सब उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। आज हम बनाएंगे कोफ्ता बिरयानी। गाइस, आप लोगों ने चिकन बिरयानी भी खाई होगी, मटन बिरयानी भी खाई होगी, बीफ बिरयानी भी खाई होगी, लेकिन आज जिस तरीके से मैं कोफ्ता बिरयानी बना रही हूँ आपने पहले कभी भी नहीं खाई होगी। तो जी गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये कोफ्ता बिरयानी सेम ऐसे बने जिस मेथड से मैं बना रही हूँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो जी गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर किया करें। गाइस, मैं आपसे एक बात को करना चाहती थी कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो साथ में बेल आइकॉन का बटन होता है आप उसको बिल्कुल भी प्रेस नहीं करते। गाइस, इसको लाजमी प्रेस किया करें। इससे ये होता है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो मैं लेकिन बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया तो जब मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, जो कि इतनी मेहनत करके पहले मैं बनाती हूँ, फिर एडिट करती हूँ, फिर आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो जो नोटिफिकेशन है मैं आप तक बिल्कुल नहीं पहुँचेगी। जब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी आप मेरी वीडियोस को बिल्कुल भी वॉच नहीं कर सकते। तो प्लीज़ गाइस, आपका क्या जाता है, एक बटन तो प्रेस करना होता है जो कि बिल्कुल है फ्री, इस पर कोई भी पैसा नहीं लगता। तो गाइस, क्या होता है कि अगर आप बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देंगे ताकि जो मैं मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ आप सबके लिए, तो वो आप लाजमी देखा करें और अपने फैमिली फ्रेंड में मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें। गाइस, अच्छे कमेंट किया करें और मुझे बताया करें कि मैं आप सबके लिए कौन कौन सी अच्छी डिशेज बनाऊँ। तो गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कोफ्ता बिरयानी बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की जरूरत है मैं आपको वो बताती हूँ। गाइस, इसके लिए बीफ के कोफ्ते लिए हैं। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये मैंने 1 kg बीफ का कीमा लिया था, उससे मैंने ये कोफ्ते बनाए हैं। तो गाइस, प्याज लेंगे 4 अदद बड़े साइज़ के, इस तरह स्लाइस में काट लेंगे। आप चाहें तो क्यूब्स में भी काट सकते हैं, स्लाइस में भी काट सकते हैं। बिरयानी मसाला लेंगे 3 टेबलस्पून, ये होममेड है। इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। टमाटर लेंगे 4 अदद बड़े साइज़ के, क्यूब्स में काट लेंगे। सब्ज़ मिर्च लेंगे 3 से 4 अदद, अगर आपको ज़्यादा या कम चाहिए तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। लीमू लेंगे 2 अदद, स्लाइस में काट लेंगे। घी लेंगे, घी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। घी लेंगे तकरीबन 3 ml वो लेंगे। ये है साबुत गरम मसाला। आपको पता है कि बच्चे जो होता है ना गरम मसाला बाहर निकाल देते हैं, जब बिरयानी खाते हैं तो वो उससे बिल्कुल भी नहीं खाते, इसलिए मैंने इसे दादड़ा सा करके ना इसे पीस लिया है ताकि। गाइस, चावल मैंने लिए हैं बासमती चावल हैं, ये तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे। जितनी देर आप चावलों को ज़्यादा भिगो के रखेंगे चावल उतने ही अच्छे बनेंगे। तो जल्दी से पहले हम 2 लीटर पानी लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के उसे बॉयल कर लेंगे। उसके बाद हम चावलों को बॉयल कर लेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे गाइस, हम कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। गाइस, पैन के अंदर मैंने घी डाल दिया है। घी को सबसे पहले हम कर लेंगे प्री हीट। घी हमारा प्री हीट हो चुका था, इसमें अब हम डाल देंगे कोफ्ते। तो जी गाइस, कोफ्तों की हमने साइड अब चेंज कर दी है। ये देखें माशाल्लाह से आपने इन्हें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हिलाना। अगर जितना ज़्यादा आप इन्हें हिलाएंगे ना स्पून की मदद से, उतना ये टूटने का खतरा होता है। इसलिए जब एक साइड कुक हो जाए तो आप साइड चेंज करके दूसरी वाली साइड इसको कुक होने के लिए रख दें। तो जी गाइस, देखिए माशाल्लाह से सारे कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। इन्हें हमने ब्राउन करके निकाल लिए। इसी ऑयल के अंदर, इसी घी के अंदर अब हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे और बिरयानी की जो ग्रेवी होती है ना वो रेडी कर लेंगे। जी गाइस, कोफ्ते हमने निकाल लिए। इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, बिस्मिल्लाह पड़ा करें, इससे बहुत बरकत होती है खाने में। खाना भी बहुत ही टेस्टी बनता है, मतलब कि जब पाक कलाम हम पढ़ते हैं ना और जल्दी बन जाता है। तो प्याज को हम लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। प्याज हमारा ब्राउन होने के स्टेज में हम इसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्च और हल्दी ऐड कर देंगे। इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे मसाला जात। तकरीबन 2 मिनट हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे बिरयानी मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो जी गाइस ये देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। तो जी गाइस अब इसी स्टेज में हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे दम पे रख देंगे ताकि जो मसाला जाता है ना कोफ्ते के अंदर अच्छी तरह रच जाए, क्योंकि जब तक मसाला अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स नहीं होगा कोफ्तों का मज़ा ही नहीं आएगा। चलिए इसे डाल के 2 मिनट तक हम इसे दम पे रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो जी गाइस देचकी में से हमने चावलों को निकाल लिया। सबसे पहले हम नीचे चावलों की लेयर लगाएंगे। उसके बाद ये जो हमने कोफ्ते रेडी किए हैं ना इसकी एक लेयर लगा देंगे। इसी तरह हम 2 से 3 बार ना इनकी लेयर लगा देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे फूड कलर भी। ये कुछ मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च और लेमन भी गार्निशिंग करने के लिए काट लिया था। तो जी गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें हमारी बहुत ही यम्मी सी जो बिरयानी हो रही है। साथ ही हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर। गाइस इतनी मज़े वाली बिरयानी देख के आप जल्दी जल्दी से लाइक भी कर देना। देखिए माशाल्लाह से फूड कलर भी हमने डाल दिया। गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए हमारी कोफ्ता बिरयानी तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी यम्मी लग रही है। ये देखने में नहीं खाने में भी बहुत ही मजे वाली है। तो प्लीज़ गाइस तो जी गाइस आप इसे लाजमी घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी कोफ्ता बिरयानी कैसी बनी। वीडियो को लास्ट तक देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।